सो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 नंबर सिस्टम्स चैप्टर 1 का बेसिक्स पार्ट 1 करा चुका हूं मैं पहले। उसके बाद हम पार्ट 2 करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट 2। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कैसे करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, लेट रूट एक्स बी एन इरेशनल नंबर टू बी रिप्रेजेंट इन ऑन द नंबर लाइन वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कैसे दिखता है वो। ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। मैं आपको अभी यहाँ तो नहीं दिखा सकता, तो ये डायग्राम इसलिए आपके लिए रखा है। आप इस पीडीएफ को आप ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आपको क्लिक करने से वो डाउनलोड हो जाएगा, तो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन। तो टेक एनी पॉइंट ए। अब पॉइंट ए कुछ लेना पड़ेगा, तो ये हम लोग का पॉइंट ए है। उसके बाद ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। तो ए बी हम लोग का ये है, so which is x units. उसके बाद extend AB to point C such that BC equals to 1 unit. BC को थोड़ा extend करना है, यहाँ से C पॉइंट एक नाम लेना है, उसको 1 सेंटीमीटर देना है। उसके बाद find out the midpoint of AC। आपको तो मिड पॉइंट निकालना आता है, तो 5th या 6th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा कि कैसे मिड पॉइंट निकालना होता है। एंड नेम इट O। सो AC का मिड पॉइंट आपने निकाल लिया, A और C का मिड पॉइंट ये रहा, तो जिसको हम O दे रहे हैं नाम। एक्चुअली इसको सेंटर में कट कर रहा है वो। ओके, विथ O एज ए सेंटर ड्रॉ सेमी सर्कल विद रेडियस OC। इसको रेडियस OC रखना है, ये हम लोग का रेडियस होने वाला है। उसके बाद ड्रॉ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम B विच इज परपेंडिकुलर टू AC। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, उसको D नाम देना है, विच इज परपेंडिकुलर टू AC। AC से ये परपेंडिकुलर है, ये देखिए 90 डिग्री कट कर रहा है। उसके बाद सच दैट इट इंटरसेक्ट्स द सेमी सर्कल एट पॉइंट D। सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट D में। हाँ, उसका नाम दे दिया हम लोग ने। लेंथ ऑफ BD इक्वल्स टू रूट एक्स। तो BD का लेंथ रूट एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बिल्कुल इस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिटीज फॉर इरेशनल नंबर। सब आइडेंटिटीज क्या क्या हो सकती हैं, तो ये आप जरा देखिए, ये आपको एक्सरसाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अरिथमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन रैशनल एंड इरेशनल विल गिव एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, 2 इंटू रूट 3 इक्वल्स 2 रूट 3। तो ये हम लोग का रैशनल नंबर है और ये हम लोग का इरेशनल नंबर है। तो इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। तो यही फर्स्ट पॉइंट गिवन है। सेकंड पॉइंट है, इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव अ रैशनल और इरेशनल नंबर। वो डिपेंड करता है नंबर के ऊपर। रूट 3 इंटू रूट 3, यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है आपको, रूट 3 इंटू रूट 3 विच इज 3, जो है हम लोग का एक रैशनल नंबर। अब कुछ गिवन, जैसे आपने पहले सीखा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस आई एम सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये आपने पढ़ा है। अब ये कुछ अलग से है जिसमें रूट इंट्रोड्यूस किया है, तो वो आप देखें क्या क्या है। रूट के अंदर ए बी इक्वल्स टू रूट ए इंटू रूट बी, ये आपको याद रखना है। 1 मिनट। उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाइड रूट ए माइनस रूट बी, जो कि बिल्कुल वैसा वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो ये ए माइनस बी होगा। क्यों ए माइनस बी होगा, आप यहाँ पे रूट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जिसमें आप अगर ऐसे लिखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर, तो ये आपका ए माइनस बी ही फॉर्म में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड हो गया। थर्ड, ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी का आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी। फोर्थ, रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो रूट ए सी रूट ए डी रूट बी सी रूट बी डी। उसके बाद रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी माइनस रूट डी इक्वल्स टू रूट ए सी माइनस रूट ए डी प्लस रूट बी सी माइनस रूट बी डी। उसके बाद रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस 2 रूट ए अंडर ए बी प्लस बी। ये कुछ आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये अगर आप एक्सरसाइज को ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको ये एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके, रैशनलाइजेशंस।
द रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में हम लोग कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि रैशनल नंबर हमको ज़्यादा हेल्पफुल होता है रादर देन इरेशनल नंबर, क्योंकि वो कुछ कम जगह में इस्तेमाल होता है, रैशनल नंबर थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सो हमको उसको इरेशनल से रैशनल कन्वर्ट करना पड़ता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि 1/√2, आई एम सॉरी ये कुछ अलग लग रहा है, ओके 1/√2। अब ये हम लोग को दिख रहा है कि ये एक रैशनल नंबर है, तो इसको रैशनल में कैसे कन्वर्ट करें? तो 1 जो है 1 एक रैशनल नंबर है और √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब √2 को अगर हम ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलेगा? √2 में 2। सो अभी आप क्या देख सकते हैं कि ये p/q के फॉर्म में है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है तो ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, जिसमें q नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो ये q तो 0 के इक्वल तो है नहीं, यहाँ पे 2 है। तो ये देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि √2 के अंडर में 2। We know that √2 equals to 1.14, hence we can write 1.14/2 which can be easily represented on the number line। जो नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो भी रैशनल नंबर कहला सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर रियल नंबर देखेंगे। इफ a b m and n आर रियल नंबर्स देन, हाँ ये कुछ 4 फॉर्मूलेज हैं, इनको आपको पूरा अच्छे से रट के रखना है, याद भी रख सकते हैं आप, कोई याद नहीं, आपको समझ के भी याद रख सकते हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। पहला है a की पावर में m क्रॉस a की पावर में n इक्वल्स टू am प्लस n। ओके, दूसरा है a की पावर में m होल्ड्स n इक्वल्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा mn। ओके, उसके बाद थर्ड a की पावर में m बाई a की पावर में n, कुछ लाइक ऐसा होता है, a की पावर में m बाई a की पावर में n, वो आ जाता है हमारा a की पावर में m माइनस n। मतलब जब भी डिवाइड देखोगे तो उसमें मल्टीप्लाई करना है पावर में, जब भी मल्टीप्लाई देखोगे तो मल्टीप्लाई होने वाला है। ओके, अगर बेस इसमें क्या करना है, चौथे वाले में क्या करना है, a m b m। अब देख सकते हैं कि बेस अलग है, पावर सेम है। इनमें क्या था कि बेस सेम था, पावर अलग था। अब बेस अलग है, पावर सेम है, तो इसमें क्या करना है कि बेस को मल्टीप्लाई कर दो, अब पावर को सिंगल रहने दो, लाइक कॉमन ले लो वहां से। तो बिल्कुल यही कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल है रियल नंबर के लिए, तो इसको आप याद रखिए क्योंकि एक्सरसाइज में बहुत सा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी आगे देखते हैं। ओके, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। The decimal representation of a rational number is the process of converting a rational number into a decimal number. Decimal representation of a rational number is the process of converting a rational number. A process of converting a rational number into decimal number को कहते हैं decimal representation. The converted decimal number should be equal to the given rational number. This process can be done with the help of the long division method. ये आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा है तो गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका अलग सा वीडियो बना दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड वो आपको सीखना है, मैं उसको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। Once the rational number are converted into decimal values, we can easily represent on the number line। बस वही लिखा है कि ये सिंपल, आपको पहले उसको नंबर रैशनल नंबर से उसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद देन आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के फिर उसको डेसिमल वैल्यूज में कन्वर्ट करके आप इजीली उसको नंबर लाइन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल इरेशनल नंबर। यहाँ पे कुछ 2 वर्ड्स हैं, उसको आपको बहुत मतलब बारीकी से याद रखना पड़ेगा। वो है टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आपकी बुक में अलग सा होगा, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग भी लिखा होगा। तो ये 2 ही अलग टॉपिक है, मतलब 2 ही यही एक टॉपिक है, बाकी वो अलग आपको समझ में आ जाएगा अगर आप इन दोनों को समझ जाते हैं। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए कि दिया है 1/2 के लिए, 1/2 का वैल्यू आ रहा है 0.5। तो 0.5 में देखिए यहाँ पे ये कैलकुलेशन यही स्टॉप हो जा रहा है, तो दिस इज आवर टर्मिनेटिंग।
ठीक है, जहाँ पे कैलकुलेशंस यहीं स्टॉप हो जाते हैं इसको टर्मिनेटिंग कहते हैं। सेकंड जो है, जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, उसका यहाँ पे दिया है नेक्स्ट एग्जांपल 1/3 का। 1/3 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.3333, ये सब चलता रहेगा। जब ऐसा कोई नंबर हो जो चलता जा रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है, तो यहाँ पे हम उसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नंबर के ऊपर ऐसा एक डैश होता है तो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। यहाँ पे फिर से देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। जब भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ही होता है। जैसे यहाँ पे देखिए √2 1.41421356, इसके बाद ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। बट यहाँ पे एक बात है कि नॉन रिकरिंग का मतलब क्या हो रहा है कि ये सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है गाइस, पर ये सेम नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर। तो ये सिर्फ इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, और रैशनल नंबर का एक्सपेंशन होता है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, ये आप कुछ कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है, आपको एक्सरसाइज में बहुत हेल्पफुल होगी। आगे तो हम एक्सरसाइज करेंगे तब तो देखा जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एक्सप्रेस डेसिमल्स एज रैशनल नंबर्स। ओके, पहला केस है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के साथ। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का एग्जांपल यहाँ पे दिखा है 0.625। सो पहले हमको इसको x में रिप्रेजेंट करना है, तो लेट x इक्वल्स टू 0.625। सो पहला स्टेप क्या है, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज y, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड द नंबर बाय 10 की पावर में y। ठीक है, समझिएगा कि 0.625 में पॉइंट के बाद का जो नंबर होगा, डेसिमल पॉइंट्स के बाद जो नंबर होगा, उनको सब हमको 10 की पावर में y में कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कितने नंबर है, 1 2 3, तो 3 जीरोस बैठेंगे। तो 0.625 के साथ आपको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, तो 1000/1000, सिंपल। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है कि आप यहाँ से देखिए पॉइंट को हटा लीजिए तो ये कैंसिल आउट, तो दिस विल बी योर 625/1000। ठीक है, तो ये देखिए 625/1000। फिर स्टेप 2 क्या है, रिड्यूस द ऑब्टेन फ्रैक्शन इट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे इसको कट कर दीजिए, 5/8 आंसर आ रहा होगा, 5/8। ओके, तो ये पहला केस है जब अगर आपको डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है, तो फर्स्ट केस जो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को दिखाता है तो वो इस तरह से करना है। बाकी हम देखेंगे इरेशनल नंबर के लिए भी। ओके, केस 2 रिकरिंग डेसिमल्स। अब ये इरेशनल नंबर के लिए है। इफ द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, देन विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स टू कन्वर्ट इट इनटू अ रैशनल नंबर। ये 1.042 एक्चुअली यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, ये बार है। ओके, सो 1.042 बार एग्जांपल है। लेट x बी द गिवन रिकरिंग डेसिमल, दैट इज x इक्वल्स टू 1.42। इसको हम पहला इक्वेशन मानेंगे। सेकेंड, मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन विथ 10 की पावर में y, वेयर y इज द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट आर रिकरिंग। तो यहाँ पे रिकरिंग कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, और उसको 10 की पावर में y में साथ मल्टीप्लाई करना है। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए, हाँ, तो यहाँ पे देखिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 का नंबर पर डिफरेंस है। थस 100x इक्वल्स टू 104.242, ये हम लोग सेकेंड इक्वेशन है। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो क्या आंसर आने वाला है कि हम लोग ने इक्वेशन 1 क्या था, हम लोग का इक्वेशन 1 था ये x इक्वल्स टू 1.042, ये हम लोग का इक्वेशन 1 था। सो x इक्वल्स टू 1.042 बार, उसको हम लोग किया 2 के साथ सब्ट्रैक्ट, तो ये 1 था, तो 99x माइनस 103.2, इसको हम माइनस कर रहे हैं 104.242 के साथ। सो हम लोग का आंसर कुछ ऐसा आ रहा है, x इक्वल्स टू, इसको यहाँ 99 को नीचे ले जाइए 99। सो आंसर आ रहा है 10332/990, विच इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर विच इज अ रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। तो बिल्कुल इस तरह से अगर आपको इरेशनल नंबर में दिया है, क्योंकि आप देख सकते थे ये जो नंबर था 1.042 जो बार में था, ये हम लोग का इरेशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा था, बट ये कौन सा वाला था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। इसमें
नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग वाला था, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर सेम नहीं है, इसमें नंबर कंटिन्यू जा रहा है बट नंबर सेम नहीं है, इसलिए ये नॉन रिकरिंग है। तो इस वालों के लिए हम इस डेसिमल पॉइंट को रैशनल नंबर में कैसे कन्वर्ट करें, तो बिल्कुल इस तरह से करना है जो कि मैंने ये केस 2 में आपको समझाया है। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, 2 बार समझिए, 2 बार सुनिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, स्टेप 4 था यहाँ पे। स्टेप 4 में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर एंड दिस वन ऑल्सो अ रैशनल नंबर, तो कोई अलग बात नहीं है। सो बस आज के लिए बस इतना ही, हम लोग का बेसिक्स का पार्ट खत्म हो जाता है गाइज। आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप ये 3 क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने घर में। बाकी इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। उसके बाद आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वन शॉट एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं, तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चैनल में नहीं है तो चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि हम रेगुलर अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचने के लिए ही बहुत उम्मीद करते हैं। उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।